हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो फाइनली आपके लिए आरक्षक की भर्ती आ चुकी है। हमारे छत्तीसगढ़ जो पुलिस जो आरक्षक के जो प्रिपरेशन कर रहे हैं पहले से, और जो स्टूडेंट पहले से इसका वेट कर रहे हैं उनको लिए भी, और तैयारी करना अभी से बढ़िया स्टार्ट कीजिएगा। तो हम सारी डिटेल देखें जो ये आपका पुलिस मुख्यालय द्वारा नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। तो छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल में आरक्षक संवर्ग रिक्त पदों के पूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी उम्मीदवारों से छत्तीसगढ़ पुलिस की जो वेबसाइट यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे वेबसाइट दिया गया है। वेबसाइट पर दिनांक 20/10/2023 से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अदर स्टेट के इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं। जो पुलिस जो विभाग में साफ बोल दिया गया है, इसमें छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी उम्मीदवार इसमें छत्तीसगढ़ पुलिस में जो है आपका फॉर्म को भर पाएंगे। और इसमें वेबसाइट भी दिया गया यहाँ पे। ये दिनांक 20/10/2023 से, डेट को याद रखिए कि 20/10/2023 से ऑनलाइन आवेदन पत्र फॉर्म आप भरना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब आज 5 तारीख, मतलब आपके 8-9 दिन बाद ये आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऑनलाइन यहाँ पे डेट देखिएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभिक तिथि है, जो ऑनलाइन जो स्टार्ट होगा ऑनलाइन फॉर्म भरने, आप ऑनलाइन फॉर्म भर, ऑफलाइन नहीं रहेगा, ऑनलाइन रहेगा। ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि 20/10/2023, मतलब 20/10/2023 को ये आपका प्रातः 10 बजे से फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएगा। कैसे भरना मैं इसको एक बार और बता दूंगा आपको। इसी तरह ऑनलाइन आवेदन पत्र जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि आपका 30/11/2023 को, ये आपका 20 से स्टार्ट हो जाएगा, और अगले महीने जो है आपका 30/11/2023 को या आप नवंबर तक को फॉर्म को भर सकते हैं 12 बजे से पहले। तो जब फॉर्म भरना है तो पहले से भर के रखिएगा, फॉर्म लेट करने कोई मतलब नहीं। और अब प्रिपरेशन भी करना है तो फॉर्म को भर के बढ़िया जो प्रिपरेशन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं करा दूंगा। और साथ ही साथ मैं छत्तीसगढ़ जीएस वगैरह मैं पढ़ा रहा हूँ, करंट अफेयर्स तो पूरा हम डिटेल देखेंगे अलग से पोर्शन में। तो यहाँ परीक्षा शुल्क वगैरह हम देखेंगे यहाँ पे। और इसमें कुछ नोट्स, जैसे इसमें संशोधन वगैरह किया जाता है नोटिफिकेशन, तो मैं अलग से उसको बता दूंगा। परीक्षा शुल्क सामान्य वर्ग और अन्य जो पिछड़ा वर्ग है इसके लिए यहाँ पे 200 रुपये शुल्क यहाँ पे रखी गई है। और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे 125 रुपये शुल्क यहाँ पे बताई जा रही है परीक्षा शुल्क। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग सामान्य वर्ग के लिए 200 रुपये शुल्क, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए यहाँ पे 125 रुपये यहाँ पे निकाली गई है। और दूसरी आपका जो खंड 2 है, ये आपको परीक्षा शुल्क 2 रिक्त पदों की संख्या चयन है, तो रिक्त पदों की संख्या नीचे दर्शाया गया। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रायपुर में आरक्षक जीडी, रायपुर में जो आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रायपुर बलौदाबाजार इसमें दिया गया है। रायपुर बलौदाबाजार धमतरी गरियाबंद, यहाँ पे टोटल देखिएगा, टोटल यहाँ पे इसको अच्छे से और देख लीजिएगा। महासमुंद यहाँ पे पीटीएस माना रायपुर में, रेल रायपुर में, नेताजी सुभाष बोस जो पुलिस अकादमी चंद्रपुरी रायपुर में, और आपके एमटी पुलिस जो मुख्यालय है रायपुर में, दुर्ग में, बालोद में, बेमेतरा में, राजनांदगांव, कबीर धाम, यहाँ पे मोहल्ला मानपुर है आपका, मोहल्ला मानपुर, अम्बागढ़ चौकी, ये हमारा नया जिला है। तो नया जिला के लिए भी यहाँ देख सकते हैं, यहाँ निकाल दी गई है, नया जिला में वैकेंसीज पे निकाली गई है। और इसमें खैरागढ़, छुईगतान, गंडई, पीटीएस राजनांदगांव में, बिलासपुर में, मुंगेली में, रायगढ़ में, और जांजगीर चांपा, शक्ति भी 4 जिला बना है, उसमें भी आप देख सकते हैं निकाली गई है शक्ति के लिए भी। और ये आपका कोरबा, गौरेला, पिंडर, मरवाही इसके लिए भी, और साथ ही साथ सारंगढ़, बिलाईगढ़ भी जो नया जिले हैं उनको भी वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं वैकेंसी यहाँ पे सारंगढ़ के लिए, यहाँ पे ये यहाँ आपका वैकेंसी टोटल यहाँ पे दिया गया है। तो नए जिलों के लिए भी ये आपका पूरा निकाली गई है। जसपुर में, जसपुर के बाद आपका सरगुजा में, सरगुजा के बाद आपका कोरिया, बलरामपुर, रामानुजगंज। तो अपने जो भी जिले में निवास का तो इसके हिसाब से बढ़िया देख लीजिएगा। सूरजपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर ये भी नया जिला है आपका। और पीटीएस मैनपाट के लिए भी निकाली गई है। बस्तर के लिए कोंडागांव, कांकेर, और ये आपका दंतेवाड़ा, नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर। तो टोटल यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 39 लगभग जिलों के लिए यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी लगभग
निकाली गई, मतलब 5 से 6 हज़ार यहाँ पे वैकेंसी यहाँ पे टोटल निकाली गई है। तो बढ़िया प्रिपरेशन कीजिएगा। और जो है सिलेबस इस पे अलग से मैं वीडियो लाऊंगा, सिलेबस क्या क्या दिया है और साथ ही साथ में प्रीवियस ईयर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस पर हम वर्क करेंगे। तो इसको देखते हैं अब ये। और उपरोक्त पदों के लिए किए जाने वाला चयन माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के एस क्रमांक यहाँ पे दिया अंतिम आदेश का अध्ययन, ये आपका सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से जो आपका जो अंतिम जो आदेश अध्ययन होगा करके बोला जा रहा है। इसमें जो आरक्षण के में बोला गया है, आरक्षण में क्या क्या थोड़ा देख लेते हैं इसको। आरक्षण में शासन के निर्देशानुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्तियों का 10% समस्त स्तरीय जो श्रेणीवार आरक्षण का प्रावधान है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण के लाभ में संबंध में छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जारी पत्र दिनांक 25/2/2015 25/2/2015 का प्रावधान भी इसमें लागू होंगे। महिलाओं के लिए समस्त एवं प्रभागवार 30% आरक्षण रहेगा। महिलाओं के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 30% इसमें आरक्षण रहेगा और 10% जो समस्त श्रेणीवार यहाँ पे आरक्षण प्रावधान यहाँ पे किया गया भूतपूर्व सैनिकों के लिए। और निर्देशानुसार सैनिकों के लिए निर्धारित आरक्षण का नियमानुसार पालन किया जाएगा। शासन के निर्देशानुसार सहायक आरक्षक के संबंध में आरक्षण नियमों का नियमानुसार पालन किया जाएगा। आरक्षक के संबंध में राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देश एवं लागू भी यहाँ पे होंगे। तो जैसे जैसे आता है उसके हिसाब से हम देखेंगे। महिलाओं के लिए आपका 30% आरक्षण और भूतपूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पे 10% यहाँ पे बताई जा रही है। जिसमें वेतन वगैरह देखते हैं तो इसमें जो वेतन जो सैलरी है इसमें वेतन मैट्रिक्स लेवल 4 के तहत यहाँ पे जो प्रारंभिक वेतन है आपका 19,500 से आपका स्टार्टिंग होगा। एज देखेंगे तो अभ्यर्थी के जो आपका जो एज है इसमें देखेंगे 1 जनवरी 2000 से आपको काउंटिंग करना है, 1 जनवरी 2023 से काउंट करना है। और मिनिमम आपके पास जो एज है 18 वर्ष मिनिमम आपके आज जो है एज होना चाहिए, मतलब 18 साल से कम नहीं होना। आज 18 से कम है तो फॉर्म को बिल्कुल नहीं भरना है, आपको मिनिमम 18 आपका एज होना चाहिए तभी फॉर्म को आप भरना होगा। और साथ साथ ही 28 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब इसमें कैटेगरी वाइज भी कास्ट वाइज छूट दिया जाता है। तो मिनिमम जो यहाँ पे और यहाँ पे जो 28 होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। और इसमें छूट भी दी जाती है जिसमें आपका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ये तीनों वर्गों के लिए यहाँ पे गैर क्रीमी लेयर में उम्मीदवार का जो उच्चतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाती है। जैसे आप एससी जैसे ओबीसी वगैरह जनरल के लिए यहाँ पे 3 साल, एसटी एससी वगैरह जो इनके लिए यहाँ पे 5 साल यहाँ पे छूट दी जाती। इसको देखिएगा, ये कैटेगरी वाइज इसमें छूट भी दी जाती है, तो अपने हिसाब से जोड़ के भर लीजिएगा। और यहाँ पे छत्तीसगढ़ शासन विभाग पत्र यहाँ पे अनुसार केवल छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी जो महिलाओं के लिए यहाँ पे उच्चतर जो आयु 10 वर्ष तक यहाँ पे शिथिलन होगी, यहाँ पे बोला जा रहा है। छत्तीसगढ़ विधवा परित्यक्त यहाँ पे तलाकशुदा महिला अभ्यर्थी के उन लोग के लिए, विधवा महिलाओं के लिए, तलाकशुदा उन लोग के लिए उच्चतर आयु सीमा शासन द्वारा निर्धारित छूट 5 वर्ष के निवारण जो इन लोग के लिए यहाँ पे अलग से छूट दी जाती है, तो महिलाओं के लिए है। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन पुरस्कृत दंपतियों के संवर्ण साथी के संबंध में सामान्य अधिकतम आयु 5 वर्ष तक यहाँ पे शिथिल यहाँ पे की जाएगी। तो ये जो सारी जो डिटेल है इसको पढ़ लीजिएगा। और इसमें साफ बोल दिया गया है, इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ शासन कर्मचारी, ये वाला नोटिस इस बहुत ज़रूरी है। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ शासन कर्मचारी, निगम मंडल कर्मचारी, भूतपूर्व सैनिक, नगर सैनिक, शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, गुंडाधुर महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव सम्मान प्राप्त जो जितने भी खिलाड़ी हैं, जो खिलाड़ी हैं हमारे छत्तीसगढ़ के, तो इन खिलाड़ियों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त युवाओं को भी उच्चतर आयु सीमा में शासन द्वारा निर्देशों के पालन में नियमानुसार उनको छूट प्रदान की जाएगी। जो स्पोर्ट्स से जो संबंधित जो खिलाड़ी हैं इनको जो छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा इनको ये आपका छूट प्रदान भी अलग से की जाएगी। इसमें जो नोटिस है यहाँ पे साफ बताया गया है आपका। और आयु सीमा में समस्त छूट छत्तीसगढ़ शासन के दिशा निर्देशों के अधीन होगी। जो भी जो आयु में आप जैसे छूट वगैरह पाना चाहते थे छत्तीसगढ़ शासन के दिशा निर्देश से हो गया, अलग से इसमें कोई जो निर्देश दिया है उसी के हिसाब से आपको छूट यहाँ पे प्रदान की जाएगी। तो इसमें साफ बोल दिया गया है। शैक्षणिक अर्थ जो आपका जो एजुकेशन है 6 नंबर, ये इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन क्या क्या मांगी गई है, तो इसमें 10+2 मतलब 10वीं 12वीं
मिनिमम आपको पास होना चाहिए 18, मतलब बोल दिया हूँ। 10वीं कक्षा और हायर सेकेंडरी अथवा समकक्षा परीक्षा 10वीं 12वीं आपको पास होना चाहिए, तभी फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब 12वीं पास आपको होना चाहिए। और जो भी फॉर्म भरेंगे तो आपका 10 बेस के मार्कशीट से फॉर्म भरिएगा। और जो आधार कार्ड वगैरह जो भी दिक्कत है उसको अभी से सुधरवा लीजिए। उस मार्कशीट में अलग नाम है, आधार कार्ड में नाम, ऐसा नहीं चलने वाला है, तो बढ़िया सुधरवा लीजिएगा। और यहाँ पे हायर सेकेंडरी यहाँ पे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राज्य स्थित विश्व महाविद्यालय में उत्तीर्ण होना चाहिए। और यहाँ पे जनजातीय उम्मीदवार 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होने में भी पात्र होंगे बोला रहा है इसमें। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सल पीड़ित परिवार, राहत शिविरों में निवासरत परिवार से संबंधित श्रेणी के अभ्यर्थी को 5वीं कक्षा उत्तीर्ण भी यहाँ पे पात्र होंगे। जो नक्सलाइट एरिया में जो लोग थे उन लोग के ये अलग से बताई गई है। आरक्षक चालक लिए जो वाहन चालक के लिए जो पद के लिए यहाँ पे भारी वाहन चालक का लाइसेंस होना चाहिए आपके पास। भारी वाहन का लाइसेंस हो, जो लोग चालक आरक्षक चालक के लिए भर्ती होना चाहते हैं तो आरक्षक में संबंधित ट्रेड में दक्षता होना आवश्यक है। तो आपका हैवी लाइसेंस होना चाहिए, तब वो इसको फॉर्म को आप भर पाएंगे। आपका ये वाला निर्धारित शैक्षणिक आवश्यक अर्हता आवेदन जमा करने का अंतिम तिथि को यहाँ पे अवश्य होनी चाहिए। तो केवल जैसे जो अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार हैं जो 8वीं कक्षा उत्तीर्ण, जो अनुसूचित जनजाति जो उन लोग यहाँ पे जो कम पढ़े लिखे 8वीं पास हो तो लोग फॉर्म भर सकें। जब 5वीं में होंगे तो जो नक्सल पीड़ित जो प्रभावित क्षेत्र में निवास करते हैं उन लोग के लिए या खास करके, लेकिन आपको जो बाकी लोग उन लोग के लिए यहाँ पे 12वीं पास जरूरी है। वाहन चालक के लिए बता दिया हूँ। और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे शैक्षणिक अर्हता दो आवेदन जमा करने का अंतिम तिथि को अवश्य यहाँ पे मानी जाएगी। शारीरिक अर्हता जो फिजिकल के लिए आपके पास क्या क्या होने चाहिए, हाइट वगैरह में देखेंगे हम। तो यहाँ पे देखेंगे तो विवरण यहाँ पे दिया गया है, ऊंचाई दिया गया है। ये आपका सीना पहले नॉर्मल होना चाहिए, फिर फुला के आपको दिखाना है। आपको महिला अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई दिया गया है। तो सामान्य जाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा जो वर्ग है इनके लिए मिनिमम जो ऊंचाई है, जो हाइट है 168 मिनिमम आपके पास हाइट होनी चाहिए। आपके सामान्य जाति, अनुसूचित और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए तो 168 जो आपके पास हाइट होना चाहिए। और जो आपका जो चेस्ट है, जो लड़का का मैं बोल रहा हूँ, चेस्ट मिनिमम आपके पास 81 नॉर्मल होना चाहिए। और फुलाने के बाद जो है आपका 86 जो कि होना चाहिए सेंटीमीटर। और महिलाओं का जो हाइट है 150 इसमें मांगी गई है। अनुसूचित जाति जो अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए यहाँ पे 158 158 मांगी गई है ऊंचाई। 76 आपका चेस्ट होना चाहिए, फुला के 81 होना चाहिए। और महिला अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे 158 लोग को हाइट मांगी गई है। और यहाँ पे देखते हैं बस्तर और सरगुजा संभाग वालों के लिए जो जसपुर से है, जो अनुसूचित जनजाति वर्ग अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे 153 ऊंचाई होनी चाहिए। 76 चेस्ट होना चाहिए और फुला के 81 उनका मतलब सीना फुलाना है आपको। और 153 आपका महिलाओं के लिए हाइट होना चाहिए। किसके लिए है? बस्तर सरगुजा संभाग वाले के लिए। तो आई थिंक इसको आपको समझ गए होंगे और इसको बढ़िया देख लीजिएगा। तो ये जो क्राइटेरिया है इसको जो हाइट वगैरह एक बार देख लीजिएगा किसने आपका चेस्ट आता है। और इसमें यहाँ पे सीना फुलाने और बिना फुलाने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। साफ बोले है, सीना फुलाने और बिना फुलाने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। महिला अभ्यर्थी शारीरिक अर्हता में मुक्त होगी, तो महिलाओं के लिए इसमें कोई भी वो रेगुलेशन नहीं है। और अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से दिव्यांग, नाखूनी, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। ये सभी डिटेल को आप पढ़ लीजिएगा। जैसे कोई रोग अगर से ग्रसित, थोड़ी आँखों से संबंधित कोई भी आँखों की दृष्टि वगैरह से कोई संबंधित यहाँ पे नहीं होने चाहिए। मुख्य रंगों में भेद करने में उम्मीदवार का सक्षम होना चाहिए, तो रंग वगैरह पहचान आपको होना चाहिए। और तृतीय लिंग जो वर्ग के लिए अभ्यर्थी प्रमाण पत्र में पुरुष उल्लेखित होने पर पुरुष अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित मापदंड और महिला उल्लेखित होने पर महिला अभ्यर्थियों के लिए आप निर्धारित मापदंड लागू होंगे। तो ये सब पढ़ लीजिएगा। चयन प्रक्रिया विभिन्न चरणों में संपादित होगी। देखते हैं, चयन प्रक्रिया इंपॉर्टेंट है। तो यह आरक्षक जीडी के अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेजों की जांच, शारीरिक नापजोख, शारीरिक दक्षता परीक्षा, लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक, 100 मीटर दौड़, ये आपका 100 मीटर का दौड़ होगा, 800 मीटर मतलब 2 दौड़ होगा, जिसमें 100 अंक। और लिखित परीक्षा में सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता, अंकगणित, जिसमें आपका 100 अंक का ये वाला होगा। तो इसको याद रख, 100 मीटर और 800 मीटर 2 दौड़ होगा। इसके बाद आपका लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक होगा।
इसमें देख सकते हैं 100 अंक का ये आपका होगा। लिखित परीक्षा आपका कितना बताया गया है और सिलेबस में आएगा तो देखेंगे क्या चेंजेस की गए। 100 अंक का आपका होगा। यहाँ पे ऐसे बोला गया है आरक्षक चालक आरक्षक ट्रेड के लिए दस्तावेजों की जांच, शारीरिक नापजोख, शारीरिक दक्षता परीक्षा, पुरुषार्थियों की जो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 1500 मीटर दौड़ और महिला अभ्यर्थियों के लिए 800 मीटर दौड़ होगी। और लिखित परीक्षा आपका 100 अंक का होगा। 100 अंक का आपका लिखित परीक्षा होगा। साथ ही साथ यहाँ पे ट्रेड टेस्ट में 25 अंक हो गई, ऐसा करके यहाँ पे बोला जा रहा है। तो इसको मैं टेलीग्राम में शेयर करूँगा तो वहाँ से बढ़िया इसको पढ़िएगा। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो खेल कूद के जो 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 युवा हैं खिलाड़ी, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो खेल कूद के जो प्रवीणता एनसीसी प्रमाण पत्रधारी यहाँ पे बोला गया है एनएसएस राष्ट्रीय सेवा योजना प्रमाण पत्र तो 5-5 अंक अधिकतम 10 अंक बोनस के रूप में इनको दिया जाएगा, ऐसा करके यहाँ पे बताई गई है। तो बोनस संबंधित यहाँ पे प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि अभ्यर्थी द्वारा आवश्यक रूप से धारित होंगे। तो ये आपको बताया गया, इसको देख लीजिएगा। भर्ती ऑनलाइन आवेदन भरने के विज्ञापन के दिए गए निर्देशों को सावधानी पढ़ने के बाद ही ऑनलाइन को फॉर्म को भरिएगा। तो जो डिटेल है उसको बढ़िया साफ भरिएगा। काट छाट आपको नहीं करना है, रिजेक्ट हो जाएगा, तो बढ़िया भरिएगा। तो यहाँ पे मान के चलिए जो वैकेंसी लगभग 6000 ये आपको जो भर्ती निकाली गई है 6000 से भी और बढ़ सकती है। तो बढ़िया अभी से प्रिपरेशन कीजिएगा। ऑनलाइन फॉर्म को भरा जाएगा तो 6000 वैकेंसी बढ़िया सिलेक्शन आप ले सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा जिसमें इंक्लूड कर रहा हूँ मैं, अलग से इसको एक्स्ट्रा जोड़ रहा हूँ मैं। तो साथ ही साथ आप जो डॉक्यूमेंट है, तो पहले बात तो आपके पास पहला है रोजगार पंजीयन होना चाहिए। पंजीयन नहीं कराएंगे तो जाके आजकल में रोजगार पंजीयन कभी अभी जिला में अपने जाके रोजगार पंजीयन कराइएगा। छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए, कोई भी जिला से हो फॉर्म भर सकते हैं यहाँ पे। जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो इसके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ 10+2 यहाँ पे मार्कशीट होना चाहिए। और कोई भी जिला आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये सभी इसके क्राइटेरिया हैं जो आपके पास होनी चाहिए। तो आई थिंक आपको सबको मैं बता दिया होगा। तो कोई भी जैसे आपको डाउट पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और मैं आपके आंसर देने कमेंट बॉक्स में कोशिश करूँगा। तो चलिए आज के सेशन इसी तरह रखते हैं और मिलते हैं इसी तरह के नोटिफिकेशन के लिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।